सबसे पहली वीडियो में हम देखेंगे कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं। टेक्निकल एसईओ को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं तो ही आप टेक्निकल एसईओ को आसानी से समझ सकेंगे और कर भी सकेंगे। सर्च इंजन्स 3 स्टेप्स में काम करते हैं। पहला है क्रॉलिंग, उसके बाद है इंडेक्सिंग और फिर है रैंकिंग एल्गोरिदम। सबसे पहले मुख्तलिफ सर्च इंजन जैसा कि गूगल है और बिंग है, ये अपने प्रोग्राम्स जिनको बॉट्स भी कहते हैं, स्पाइडर भी कहते हैं और क्रॉलर्स भी कहते हैं, इनको दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन उनके ऊपर भेजते हैं। वो बॉट्स वहाँ पर जाते हैं और जिन जिन पेजेस पर जाते हैं उनका कंटेंट डाउनलोड करते हैं और फिर उस पेज पर देखते हैं कि अगर कोई लिंक है तो उसको भी फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब ये है कि उस लिंक पर भी जाते हैं और वहाँ का भी सारा कंटेंट डाउनलोड कर लेते हैं। वो लिंक आपकी वेबसाइट के अंदर भी हो सकते हैं और अगर आपने किसी और वेबसाइट को लिंक किया हुआ है तो वो एक्सटर्नल लिंक भी हो सकते हैं, यानी कि वो इंटरनल लिंक पर भी जाएगा और कोई एक्सटर्नल लिंक है तो वहाँ पर भी जाएगा, फिर वहाँ के सारे पेजेस को डाउनलोड कर लेगा। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग के बाद आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में ये होता है कि उसने जितने भी यूआरएल्स डिस्कवर किए होते हैं वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। इंडेक्स को आप बेसिकली एक डेटाबेस भी समझ सकते हैं। उसमें खाली वो यूआरएल्स को ही खाली स्टोर नहीं करता, बल्कि ये भी देखता है कि हर यूआरएल किन किन कीवर्ड से रिलेटेड है, या उस पेज का या उस पोस्ट का टॉपिक क्या है, कंटेंट की टाइप क्या है, कौन कौन से स्कीमाज लगे हुए हैं इसके ऊपर। स्कीमाज को हम डिटेल में बाद में भी देख लेंगे। इसके अलावा ये भी देखता है कि कंटेंट कितना फ्रेश है, यानी कितना लेटेस्ट ये पब्लिश हुआ है या ये कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। और यूज़र एंगेजमेंट हिस्ट्री भी देखता है कि प्रीवियसली अगर इस वेबसाइट पे कोई विजिटर आया था या कोई विजिटर्स आए थे तो उन्होंने उस वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया था, आया वो खाली एक पेज पर ही आकर वापस चले गए थे या वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस पर भी गए थे। ये सारी चीज़ें वो अपने इंडेक्स या आप डेटाबेसिस को समझ सकते हैं वहाँ पे स्टोर कर लेता है। और उसके बाद जब आप कोई क्यूरी गूगल में टाइप करते हैं, लेट्स सपोज आप टाइप करते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि जो क्यूरी आपने एंटर की है उसके अगेंस्ट उसके डेटाबेस में कितने पेजेस हैं। लेट्स सपोज हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन के अगेंस्ट उसके डेटाबेस में 10,000 पेजेस हैं। तो फिर वो एक एल्गोरिदम की मदद से उसको सॉर्ट कर लेगा, यानी किसी लिंक को पहला नंबर दे देगा, किसी को दूसरा दे देगा, जैसा कि हम गूगल रिजल्ट्स में देखते हैं। गूगल एल्गोरिदम खाली ये नहीं देखता कि आपने कीवर्ड्स क्या क्या एंटर किए हुए हैं, बल्कि ये भी देखता है कि लोकेशन जहाँ से आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं वो क्या है। अगर आप होटल्स नियर में लाहौर में बैठे सर्च करते हैं तो आपको आपके करीब के होटल ही रिजल्ट्स में दिखाई देंगे, या अगर आप कॉफ़ी शॉप दिल्ली में बैठ के सर्च करते हैं तो जो आपके नज़दीक कॉफ़ी शॉप्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। फिर इसके अलावा क्यूरी लैंग्वेज भी होती है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज इंटर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट्स भी जर्मन लैंग्वेज में ही आएंगे, या वो वेबसाइट्स आपके सामने आएंगे जिनमें जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा प्रीवियस सर्च हिस्ट्री भी देखी जाती है। लेट्स सपोज आप वर्डप्रेस के ऊपर काफ़ी दिनों से गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं। उसके बाद जब आप सर्च करेंगे हाउ टू मेक अ वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके सामने जो लिंक आएंगे वो ये बता रहे होंगे कि हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस। वेबसाइट तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बनती है, लेकिन आपके सामने वर्डप्रेस वाला ही आएगा क्योंकि आप प्रीवियसली वर्डप्रेस का ही सर्च कर रहे हैं। फिर इसके अलावा डिवाइस को भी देखा जाता है कि अगर मोबाइल पे कोई सर्च कर रहा है या डेस्कटॉप पे कोई सर्च कर रहा है तो दोनों के रिजल्ट डिफरेंट होंगे। सो इन शॉर्ट जो एल्गोरिथम होता है वो आपके सर्च क्यूरी को भी देखता है, आपकी लोकेशन को भी, लैंग्वेज को भी, प्रीवियस सर्च हिस्ट्री को भी और डिवाइस को भी देखने के बाद रिजल्ट्स लोगों के सामने लेकर आता है। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ ही फैक्टर्स बताए हैं जिनको सर्च इंजन एल्गोरिथम देखते हैं। रियलिटी में इससे बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं जिनको ये देखते हैं। गूगल के मुताबिक उनके 200 से ज़्यादा फैक्टर हैं जिनको वो अपने रैंकिंग एल्गोरिथम में काउंट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वो क्रॉलिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ का जो डाटा होता है उसको एनालाइज करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। फिर दूसरा फेज़ जो कि इंडेक्सिंग का है, उसमें वो सारा कंटेंट जो उन्होंने डाउनलोड किया होता है एक डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। और थर्ड फेज़ जो कि सर्च इंजन एल्गोरिथम है, उसमें उसको देखते हुए वेबसाइट्स को अपने सर्च रिजल्ट्स में रैंक करते हैं।